डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सिरम। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत देते हुए सरकार को अगले 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसी फौरी राहत के तौर पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने की बात कही है। वक्फ को लेकर जो बवाल मुर्शिदाबाद में हुआ है, वही मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब इस मामले पर खुलकर सामने आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी अरब में जब आप मुसलमानों से मिलते हैं, अगर आप दुबई, यूएई जाते हैं, तो आप वहां किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं? आप अपने देश में एक बात कहते हैं और दूसरे देश में जाकर दूसरी बात कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ एकजुट रहने और साथ मिलकर लड़ने के लिए भारत INDIA गठबंधन से अपील की। इसके पास होने पर विपक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति और विरोध भी देखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं INDIA गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें और साहसपूर्वक एक साथ लड़ें। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसका असर सभी पर पड़ेगा। आज ये आपके खिलाफ हो रहा है, कल ये किसी और के खिलाफ भी हो सकता है। गौरतलब है कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से यानी मोदी सरकार समान नागरिक संहिता भी लाना चाहती है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को संकेत दिया कि वो हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। साथ ही न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति PV संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि एक बात जो बहुत परेशान करने वाली है वो है हिंसा। ये मुद्दा न्यायालय के समक्ष है और हम इस पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कोर्ट ने जिन 3 प्रावधानों पर चिंता जाहिर की है, उनमें पहला है वक्फ बाय यूजर का मुद्दा, दूसरा है वो प्रावधान जिसमें उन संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा यदि उस पर सरकारी जमीन होने का दावा किया जाता है, और तीसरा प्रावधान है वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की प्रधानता। यानी ममता बनर्जी ने इशारों में एक बात का संकेत दे दिया कि इस कानून का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद मोदी सरकार एक और दिशा में आगे काम करने जा रही है। UCC के उन्होंने एक तरह से जिक्र कर दिया, यानी पहले इस वक्फ कानून का विरोध करना जरूरी है, उसके बाद जब मोदी सरकार दूसरा कानून लाने जा रही है जो कि UCC है, उसका भी विरोध इंडिया गठबंधन को करना होगा।